हाय फ्रेंड्स, जो भी लोग अपने अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, लव रिलेशनशिप को या फिर कॉल्स एक्सपेक्ट करने में लगे हुए हैं, बहुत टाइम से बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है। ब्लॉकेजेस हर जगह क्रिएट हैं, इंस्टा ब्लॉक, व्हाट्सएप ब्लॉक, सोशल मीडिया ब्लॉक, कॉल्स ब्लॉक्ड, सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हैं। अब क्या हो रहा है, आप उनके बारे में दिन रात सोचने में लगे हुए हो। बहुत सारे मैसेजेस मुझे लोग लिखते हैं, बात पूछते भी हैं कि मैं तो उन्हें जितना याद कर रहा हूँ, मतलब मेरे दिल और दिमाग से तो वो निकल ही नहीं रहे, उनके थॉट्स वहाँ चल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो मुझसे, मैं इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ उनसे, ठीक है। या कोई भी जो कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन कहाँ अराइज होता है कि हम तो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं उनके बारे में, हम उनको इतना याद कर रहे हैं, क्या वो भी हमें याद कर रहे हैं? क्या उनके जहन में हमारे लिए एक थॉट भी है? क्या वो हमारे बारे में सोच रहे हैं? जिस तरह से वो हमारे दिल और दिमाग पे छाए हुए हैं, उसी तरह से क्या हम भी उनके दिल में हैं, दिमाग में हैं, उनकी थॉट में, उनकी सोच में हैं सारा दिन? यस, बिल्कुल है। प्लीज़ कभी भी, जितने ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं सामने वाला बंदा बिल्कुल भूल गया, हमारे बारे में एक रत्ती नहीं सोच रहा। ये सोचना आप लोग बंद कीजिए। सबसे पहले तो ये जो ब्लॉक करते हैं लोग ना, वो ही सबसे ज़्यादा याद करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ब्लॉक करता ही इंसान इसलिए है कि अब मैं बार बार अपने आप को रोक पाऊँ। अपने आप को रोकना होता है, तभी हम एक बांध बनाते हैं उस तूफान को रोकने के लिए, ठीक है। पर तूफान तो है, तो वैसे ही सेम यादों का तूफान भी है। वो चीज़, वो फीलिंग्स हैं, बहुत हाई लेवल पे है। आप लोग कभी भी ये मत सोचिए कि आपके थॉट्स में, आप के हर टाइम, सारा दिन आपके ख्यालों में वो इंसान है, आप ही सोच रहे हो उनके बारे में, लेकिन आपकी सोच वहाँ नहीं है। 100% है। आप, हो सकता है मे बी जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं उतना फ्रीक्वेंसी के साथ उधर ना हो, कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। पूरे दिन में एक बार आप भी वहाँ घूम के आ जाते होंगे, उनके दिल और दिमाग में ट्रैवल करके ज़रूर आप आते होंगे। क्यों मैं ये बोल रही हूँ इतने कॉन्फिडेंट के साथ? इसलिए क्योंकि जब आप कुछ भी सोचते हैं, कोई थॉट क्रिएट करना शुरू करते हैं किसी इंसान के बारे में, आप कंटिन्यूअसली सोचे जा रहे हो, कंटिन्यूअसली आप उसी के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हो, आपके वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसी रिलीज होनी शुरू होती है, वो ही चीज़ ट्रैवल होती है, और वहाँ जिस इंसान के बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं उनको हिट तो करेगी ही करेगी, उनको कहीं ना कहीं से आपकी याद ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है। यही होता है, ये दिस इज़ वेरी नेचुरल। इसके लिए प्लीज़ आप लोग कभी भी ये मत सोचिए जितना ज़्यादा आप याद कर रहे हैं। एक सिंपल सी चीज़, आप लोग तो इतने रिलेशनशिप में हो तब आप याद कर रहे हो, तब आप सोच रहे हो कि वो याद नहीं कर रहा। आपने कुछ तो अच्छा मोमेंट स्पेंड किया है साथ में, कुछ तो बहुत अच्छा टाइम बिताया है साथ में, तभी तो आप उनको इतना याद कर रहे हो, तभी तो आप उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और जब आप उन्हें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जब आप उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं, और प्यार में कई दफ़ा गुस्से में भी सोचते हैं हम कि वो ऐसा क्यों निकल गया, ऐसा क्यों कर रहा है, ये है वो है, तब भी मन में तो उसके लिए प्यार ही है ना। उस प्यार को ही तो अट्रैक्ट करने के लिए आप इस तरह की भावना सोच रहे हो। तो जब कोई भी फीलिंग्स, कोई भी वाइब्रेशंस प्यार से कनेक्ट होकर के जाती है तो वो हिट करती है, वो उनको आपकी याद दिला रही होगी, वो ज़रूर एक ना एक बार आपके, उनके जहन में आप घूम के आ रहे होगे। सिंपल सी बात है। सो प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दिस कि सिर्फ मैं ही उनके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उधर तो कुछ है ही नहीं। 100% है, ठीक है। आप लोग ये टेक्निक्स जो कर रहे हो, ये नहीं है कि आप उनको याद दिलाने के लिए, ये स्ट्रेंथ भेजने के लिए। याद तो दोनों तरफ है, प्यार भी दोनों तरफ होगा, लेकिन वो स्ट्रेंथ की कमी हो जाती है, उस हिम्मत की कमी हो जाती है कि वो आगे खुद से एक इनिशिएटिव लें, आपको कॉल करें, या फिर अगर आप लोगों के लिए अपने पेरेंट्स से बात करनी है, अपने घर में बात करनी है, तो वहाँ पे इनिशिएटिव लें। तो इस स्ट्रेंथ को भेजने के लिए ही हम बोलते हैं कि लव वाइब्रेशंस भेजिए, या फिर कुछ प्रेयर्स को कनेक्ट करके भेजिए, कुछ प्रेयर्स कीजिए। प्रेयर्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स दोनों क्लब करके मैं बताती हूँ, ताकि दोनों की पावर्स और दोनों की वाइब्रेशन साथ में काम करे आप लोगों के लिए। सो सिर्फ इतना सा है, जब भी आप कोई टेक्निक कर रहे हैं तो ये सोच के मत कीजिएगा कि उनको याद दिलाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, यादों में आप उनके हो, उसके लिए सोचो मत। उसके लिए सिंपल सा, और कोई भी टेक्निक्स अपने अपने रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो तो सबसे पहले एक सिंपल सा थॉट बनाइए, उस वक्त को याद कीजिए जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था,
डे 1 को याद कीजिए, जब बिल्कुल ब्लेस्ड था सब कुछ, जब बहुत हैप्पी था सब कुछ, उसी चीज़ को सोचते हुए, उसको विजुअलाइज करते हुए ही आपने बाकी की टेक्निक्स करनी है, बाकी की वाइब्रेशंस भेजनी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज। बहुत पॉजिटिविटी के साथ कीजिए, जितना आप हैं डेडिकेटेड इस टेक्निक्स को लेकर के अपने अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए, उतना ही उधर भी याद है। लेकिन हाँ ठीक है, वो कनेक्ट नहीं हो रहे, उनकी क्या बंदिशें हैं, क्या परेशानियां हैं, सबकी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो आप उनको स्ट्रेंथ भेजिए बस, कि ताकि वो स्ट्रेंथ उन्हें मिले कि वो आपके लिए स्टैंड ले पाए। दैट्स इट गाइज, सिंपल है। अपने आप को ज़्यादा परेशान मत कीजिए सोच सोच के। अपने आप को एक तरह से मैं बोलूँगी, अपनी वैल्यू को अपनी ही नज़रों में कम मत कीजिए कि मैं इतना याद कर रहा हूँ तो मुझे नहीं कर रहे। नहीं, अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। हमेशा सोचिए कि जितना मैं याद कर रही हूँ ना, तो वहाँ भी उतनी ही याद आ रही है, और वो आ रही है। बट हाँ, आप लोगों को अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल गाइज, यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हम तो इतना सोच रहे हैं, मैम क्या उनको बिल्कुल याद नहीं आती होगी, क्या वो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि उनको मेरी याद आए। ऐसा मत सोचिए कि उनको याद आए, ये करिए कि ऐसा मैं क्या करूं कि उनको वो स्ट्रेंथ मिल जाए, वो ताकत मिले, वो मेरे लिए जो उनके दिल में फीलिंग्स हैं वो और ज़्यादा गहरा हो और डीपन हो। उस तरह के टेक्निक्स कीजिए, उस तरह से वाइब्रेशंस भेजिए। एंड यस, सारी चीज़ें एक तरफ, सेल्फ लव सबसे पहले। खुद को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। आप लोग खुद को उस लेवल पे रखिए कि ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े कि मुझे कोई याद करता है कि नहीं। नहीं, आपको दिन रात कोई याद करता है, ये सोचिए कि आप में उतनी अट्रैक्शन पावर्स हैं, राइट? तो तभी सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। दैट्स ऑल गाइज। इतना आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए अपने अपने ऊपर। सबसे पहले अपने टेक्निक्स पे ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे, सब मैनिफेस्ट होगा, सब होगा। बस, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। हाय फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी है, प्लीज़ सुनिएगा। हेलो दी, कमाल हो गया है। पता है आपको, पहले मेरे स्पेसिफिक पर्सन को सिर्फ मैं कॉल करती थी 1 महीने से, आपको बताई थी ना कि बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। जब से जून फर्स्ट वीक उनकी मम्मी गई हैं, वो एकदम ही चेंज हो गए थे मुझे लेके, और बहुत कम बात करने लगे थे। मैं परेशान रहती थी, शादी को लेके भी बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि मम्मी को मालूम था हमारे रिश्ते के बारे में। और जब से मम्मी नहीं हैं, मैं एकदम टूट गई थी, और मेरे एसपी भी। और जून में रैंडम आपकी वीडियो देखी मैं, लाइफ में पहली बार मैं एलओए को जानी समझी और भी किया। फिर मैं संभल गई, रोना बंद कर दिया, और परेशान होना भी। परेशान होती थी क्योंकि बस जब शादी को लेके लड़ाई होती थी तब परेशान होती थी, क्योंकि वहाँ घर में जब उनकी शादी की बात होती मैं परेशान हो जाती थी। फिर आपने बताई मैं, और आपने बोला मुझे सेंट एक्सपेडिटस प्रेयर के लिए और 24 वाली वीडियो फॉलो करने के लिए, जो दोनों मैं पहले से कर रही थी। 21 अगस्त को मेरी फिर से बहुत लड़ाई हो गई, और मैं बहुत रोई और गुस्से में बहुत कुछ बोल दी, कॉल कट कर दिया, मैसेज करके ये भी बोल दिया कि आज से मैं अकेले जी लूँगी, इंतज़ार कर, ज़िंदगी खुशी के साथ जीऊँगी, पर अब आप अपने प्यार की बेइज्जती नहीं करवानी। आज से जब मेरे साथ रिश्ता निभाना हो तो भी कांटेक्ट कीजिएगा मुझसे, और कभी बाय नहीं बोलती, उस दिन बाय लिख दी। अगले दिन राखी था, मैंने सोचा मैं हैप्पी रहूँगी, और जो भी रोना धोना है। और रात को 2 बजे रैंडम मैं सेंट एक्सपेडिटस को याद करके बोली, आपकी इस छोटी सी गुड़िया की छोटा सा प्रेयर एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज़ सब ठीक कर दीजिए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और सो गई। सुबह उठी तो मैं मस्त रेडी हुई, बहुत सारा पिक्स ली, और खुद में फेस्टिवल में बिज़ी हो गई। रैंडम मुझे 1:15 पे दिन में कॉल आया। मैं ज़्यादा उछली नहीं, बस नॉर्मल बात करके रख दिया, और डेली लव वाइब्रेशंस भी भेज रही थी मॉर्निंग नाइट में। और सेल्फ लव तो ज़ोरों शोरों से करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पसंद हूँ। कुछ नहीं तो अपनी पिक्स लेती रहती हूँ, ये मेरी आदत में है।
में से है। पिक्स लेना, खुद को मिरर में देखना, स्माइल करना, जो बीच में पता नहीं कब बंद हो गया था और अब कमाल हो गया। थोड़ी देर ही सही पर 2-3 बार तो कॉल ज़रूर आ रहा है और खुद से ही अपना दिन भर का रूटीन बताते हैं और मुझे भी पूछते रहते हैं काम को लेके, तबीयत को लेके, पर मैं उनको शो नहीं करती कि मैं बहुत खुश हूँ। बस नॉर्मल होकर के बात करती हूँ, ज़्यादा फिक्र भी नहीं करती, खुद से कॉल नहीं करती हूँ। मिरेकल हो गया दी, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ दी। और एक चीज़ दी मैंने अनजाने में ही सही, राखी के दिन ही एक पर्सन की हेल्प की, वो बहुत बुरी कंडीशन में था और मैं एक छोटे से बच्चे को लेके रो रहा था। बच्चे को कुछ प्रॉब्लम थी और वो पर्सन भी पैर से ठीक नहीं था। मैं पहले तो मेट्रो स्टेशन से निकल गई साइड होकर, पर अचानक पीछे मुड़ी और जाके जितना मुझे लगा कुछ रुपए दे के आई। थैंक यू सो मच सेंट एक्सपेराइटस, थैंक यू सो मच दी। ये सब आपकी वजह से हुआ है, वरना मैं रोती बैठ के। थैंक यू वेरी मच मेरी लाइफ में आने के लिए, लव यू ढेर सारा। बहुत जल्दी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच डियर, दिस इज़ लवली। एंड यस, सबसे पहले हर सक्सेस स्टोरी को की जो ज़रूरत होती है, जो हर सक्सेस स्टोरी के पीछे का राज है, वो है सेल्फ लव। प्लीज़ आप लोग सब अपने अपने आप को सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, खुद को हाई वाइब्स में रखिए, खुद को हमेशा लव अफर्मेशंस देते रहिए। यही चीज़ आप लोगों को बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगा। एंड जो आपके पार्टनर्स हैं वो भी आपके पास तभी अट्रैक्ट होंगे जब आपकी वाइब्स आई होंगी। So this is all about this story and this is a beautiful success story. So thank you so much guys for listening to this. God bless you all. Stay positive, stay safe.